69,000 शिक्षकों के भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट था उसे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए आदेश दिया है कि नए सिरे से रिजल्ट जारी किए जाए। इस रिजल्ट के सामने आने के बाद से प्रदेश भर के जो शिक्षक थे वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद कई राजनीतिक दल ने इन छात्र नेताओं को, इन शिक्षक नेताओं के बीच, इन अभ्यर्थियों के बीच पहुंचकर इनके समर्थन में वो खड़े हो गए, सरकार को कोस रहे थे। मामला न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय ने 69,000 जो शिक्षकों की बहाली हुई थी उसके रिजल्ट को रद्द करके पुनः रिजल्ट देने का निर्देश दिया। दरअसल इस रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। इसमें कहा गया था कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दिए थे, जिनमें की उनकी जो भर्ती हुई थी, इसमें जो मेरिट लिस्ट बना था उस मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत थी और ऐसा कहा जा रहा था कि शिक्षक इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब प्रोटेस्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जिस तरीके से उन्हें उनके ऊपर जो है एक्शन लिया गया, उस कार्रवाई के खिलाफ भी जो शिक्षक थे वो कर नाराज थे और उसके बाद कई राजनीतिक दल ने इनको समर्थन दिया। अब हाईकोर्ट ने इस पूरी भर्ती की जो मेरिट लिस्ट है उसे रद्द करके पुनः बनाने का आदेश जो है वो दिया है। उसके बाद सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। प्रश्न यह उठता है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण के नियमों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया जब रिजल्ट दिया गया? तो ये जानबूझकर गलती की गई है और यही वजह है कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर अब सवाल जब उठे हैं तो सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर जो है वो जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और उस पर पुलिस का जो एक्शन है जिस पर सवाल उठ रहा है, तो सीधे तौर पर चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हों या फिर दूसरे नेता। इस बीच डिम्पल यादव ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन लोगों की मांग थी कि 69,000 जो शिक्षक हैं उन्हें न्याय मिले। इस बीच अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था। अखिलेश ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके। प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाहें रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी न हो, यह सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों के साथ निभाएंगे। यह अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नवनियुक्तियों की शुभकामना। नहीं चाहिए भाजपा की सरकार। इस तरीके से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को कोसा है और इस बीच सोशल मीडिया पर शिक्षक भर्ती है वो ट्रेंडिंग में सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है और छात्रों के इस पूरे मुद्दे पर कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले पर सभी जो है वो बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। आपको बता दें कि ओबीसी एससी भाई बहनों की जीत की बधाई दिया जा रहा है और वहीं पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 3206 जूनियर बेसिक शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा हुई थी। इस तरीके से गड़बड़ी करने वाले लोगों को सजा दिलाने की मांग भी की जा रही है। इधर डिम्पल यादव का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि सहायक शिक्षक भर्ती का परिणाम रद्द किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि अच्छी बात है, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के कारण ये भर्तियां फिर से होगी। हमें पूरा भरोसा है कि लोगों को उनका हक मिलेगा। ये सबकी जीत है। जैसे यह फैसला आया सोशल मीडिया पर शिक्षक भर्ती जो है वो ट्रेंडिंग में आ गया और शिक्षक भर्ती के साथ ही तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं उन्होंने लिखा कि लंबे समय से चल रहे इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के विरुद्ध छात्र छात्राओं के आंदोलन को देश की न्यायपालिका ने सुखद न्याय दिया है। बारंबार यह जो फैसला है स्वागत योग्य है और उन्होंने कहा है कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा और तमाम जो तस्वीरें हैं वो उन्होंने लगाया हुआ है जो शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच वो पहुंचकर इस आंदोलन में शामिल हुई थी। उन तस्वीरों को लेकर सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि भर्ती आरक्षण घोटाले में जो लोग थे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो ये सीधे तौर पर शिक्षकों के मुद्दे पर अब जो
फैसला आया है कोर्ट से और उसके बाद नई रिजल्ट जो है देने की बात कही जा रही है, उसमें भी तमाम राजनीतिक दल के नेताओं का कहना है कि अगर उसमें भी गड़बड़ी होगी तो हम छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ मिलकर आवाज उठाते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।